हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल अथर्व इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ समास। समास को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। किसी भी चीज की दोनों ही चीजें जरूरी होती हैं, दोनों ही मीन्स जरूरी होते हैं। हिंदी में समास और इंग्लिश में कंपाउंड। तो दोस्तों जानते हैं परिभाषा इसकी। दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। परिभाषा पर बात करें तो दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो नया पद बनता है उसे हम सामासिक पद कहते हैं। तथा इस पूरे घटनाक्रम को समास कहते हैं। दोस्तों एक बार परिभाषा पर फिर से गौर करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि समास में किसी भी चीज को आप संक्षेप में लिखते हैं। परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो नया पद बनता है उसे हम सामासिक पद कहते हैं तथा इस पूरे घटनाक्रम को समास कहते हैं। अब बात करते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और आखिर में बहुव्रीहि समास।
दोस्तों समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। एक समास और होता है नंच समास। समास पर उसका कोई ऐसा यूज नहीं होता है। तो मुख्य रूप से समास के 6 भेद ही होते हैं। इनको देख लीजिए, वाच कर लीजिए और नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम समास पढ़ रहे हैं और समास में हमने सबसे पहले अव्ययीभाव समास बताया आपको, दूसरा बताया तत्पुरुष समास, इसके बाद द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और आपका बहुब्रीहि समास। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अव्ययीभाव समास की। वह समास नीले मार्कर से लिख देते हैं। वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसकी विशेषता होती है दोस्तों कि इसमें यथा, आवत, जावत, अनु, प्रति, भर ये इसके कुछ शब्द होते हैं जो इसकी पहचान होती है। यथा, आवत, जावत, अनु, प्रति, आ, भर ये इसके कुछ अव्यय हैं जिनसे हमें पता चलता है कि अव्ययीभाव समास है। कुछ समास दिए हुए हैं। अनुरूप, रूप के योग, इसका विग्रह होगा दोस्तों रूप के योग। भरपेट, पेट भर के, पेट भरकर, आजीवन, जीवन भर, आमरण, मरण तक, प्रतिकूल, प्रति लगा हुआ है दोस्तों, यानी कि ये चीजें विपरीत हैं। तो प्रतिकूल मतलब इच्छा के विरुद्ध, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, और यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसके बाद बात करते हैं तत्पुरुष समास। वह समास जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है, तथा
विभक्तियों का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दोस्तों फिर से देख लीजिए, वह समास जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है तथा विभक्तियों का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्तियां आप लोग दोस्तों जानते हैं, कारकों के अंतर्गत विभक्तियां होती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से जुदाई अधिकरण में पर, संबंध काकी के अधिकरण में पर, और संबोधन हे भू अरे। और दोस्तों तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन विभक्ति के लिए कोई भी समास नहीं बनता है, किसी भी समास का विग्रह नहीं होता है। और इसमें बात करते हैं जो द्वितीय, इसकी जगह पर दूसरा पद, अंतिम पद का भी प्रयोग हो सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ समास लिए हुए हैं, और भी ज्यादा समास और उनके उदाहरण विग्रह ये आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, जो कि आपका किसी भी कक्षा के लिए 6वीं से लेकर 12वीं तक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं तत्पुरुष समास की बात करते हैं, उसमें समास और उसका विग्रह है। तो समास मैंने लिख दिए हैं, इसके विग्रह करते हैं। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। जैसे रथ चालक और जेब कतरा में दोस्तों जब विग्रह करते हैं, रथ को चलाने वाला, जेब को कतरने वाला, तो कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म तत्पुरुष समास के दोनों उदाहरण हो जाते हैं। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। भयाकुल, भय से आकुल। ये दोनों जो है कर्ता ने कर्मों को करण से, करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए हैं। करुणापूर्ण, भयाकुल। देशभक्ति और हथकड़ी संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। देश के लिए भक्ति, हथकड़ी हाथों के लिए कड़ी या हाथ के लिए कड़ी। तो दोस्तों वाच कीजिए, जब तक लिखिए। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। ये दोनों जो है अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। पराधीन, पर के अधीन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। ये जो है दोस्तों अपदान, अपदान के बाद संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है। पराधीन और राजपुत्र। आनंदमग्न, आपबीती और पुरुषोत्तम, ये जो है अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। आनंद में मग्न। आप पर बीती।
अधिकरण तत्पुरुष समास में दोस्तों में और पर आते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। कुछ कंजेस्टेड लग रहा होगा दोस्तों आपको, ये लीजिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अव्ययीभाव तत्पुरुष समास हो गया आपका, अव्ययीभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। अब द्विगु और द्वंद्व समास की बात करते हैं और बहुब्रीहि और कर्मधारय समास की बात करते हैं। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला नंबर दोस्तों कर्मधारय समास। परिभाषा देखिए, वह समास जिसमें उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष, होता है तथा द्वितीय पद प्रधान होता है, तथा द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। फिर से देखिए इसकी परिभाषा, वह समास जिसमें उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष होता है तथा द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उपमेय जिसकी तुलना किसी दूसरे से की जाती है और उपमान जिससे तुलना होती है, विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है, और विशेष जिनकी विशेषता बताई जाती है। जिनकी विशेषता बताई जाती है दोस्तों उनको विशेष कहते हैं, और जिन शब्दों से या जिनके द्वारा विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है किसी दूसरे से, और उपमान जिनसे तुलना होती है वो उपमान होते हैं। तो समास और विग्रह इन्हें भी दोस्तों मैं पढ़ा दूंगा, जब अलंकार पढ़ाऊंगा तो उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म सब कुछ आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। और संज्ञा से विस्मयादिबोधक चिन्ह तक जब आपको पढ़ाऊंगा तो विशेषण, विशेष भी जरूर पढ़ाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं समास और विग्रह की। तो चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चरण कमल, कमल के समान चरण, घनश्याम, घन के समान श्याम, यहाँ पर दोस्तों घनश्याम का मतलब है, घन मतलब बादल और श्याम मतलब भगवान के लिए है। तो घन के समान श्याम यानी जो भगवान थे वो सांवले थे। ध्रुव तारा, ध्रुव के समान तारा, नील गाय, नीली है जो गाय, काला पानी, काला है जो पानी,
प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय। कनक लता, कनक के समान लता। दोस्तों, कर्मधारय समास की एक विशेषता और होती है, इसमें समास का विग्रह करने पर के समान और है जो ये शब्द आते हैं, तो कर्मधारय समास की पहचान यही है। इसके बाद बात करते हैं द्विगु समास। वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है। वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा प्रधान होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे संख्यावाची विशेषण मतलब कि संख्याओं का बोध होगा, जैसे तिराहा, 3 राहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। षटकोण, 6 कोणों का समूह। पचमढ़ी, 5 मणियों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। इसी प्रकार से दोस्तों साप्ताहिक 7 दिनों का समूह, वार्षिक 12 महीनों का समूह, अर्धवार्षिक 6 मासों का समूह, दैनिक 24 घंटों का समूह और भी दोस्तों बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो इनको आप लोग नोट डाउन जरूर करें और वॉच कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देख लीजिए जल्दी से दोस्तों। अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कर्मधारय समास। वॉच कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। पांचवा समास दोस्तों आपका कर्मधारय समास है।
कर सॉरी दोस्तों, माफ कीजिएगा, पांचवा समास आपका द्वंद्व समास है। वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। एक साइड समास लिख लीजिए, एक साइड विग्रह लिख लीजिए। माता पिता सुबह शाम रात दिन बैलगाड़ी अपना पराया ठंडा गरम ऊंच नीच खरा खोटा इनका विग्रह देख लीजिए दोस्तों, इनका विग्रह देखेंगे। माता पिता, माता और पिता, सुबह और शाम, रात और दिन, बैल और गाड़ी, अपना और पराया, ठंडा और गर्म, ऊंच और नीच, ठंडा या गर्म, ऊंच या नीच, खरा या खोटा। तो दोस्तों इनका जो विग्रह है द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में विग्रह करने पर और, या, परंतु, अथवा आदि शब्द लगते हैं। इस प्रकार से द्वंद्व समास बनता है। फिर से देख लीजिए, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, और विग्रह करने पर और, अथवा, या आदि शब्द लगते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, माता पिता, माता और पिता, सुबह शाम, सुबह और शाम, रात दिन, रात और दिन, बैलगाड़ी, बैल और गाड़ी, अपना पराया, अपना और पराया, ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, खरा खोटा, खरा या खोटा। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को अंतिम समास, बहुब्रीहि समास पढ़ाने वाला हूं।
तो जब तक इनको नोट डाउन कर लीजिए। अंतिम समास दोस्तों बहुव्रीहि समास, इसको भी देख लेते हैं। इसकी परिभाषा, वह समास जिसमें आए हुए पदों को छोड़कर किसी दूसरे पद के अर्थ की विशेषता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। वह समास जिसमें आए हुए पदों को छोड़कर किसी दूसरे पद के अर्थ की विशेषता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कुछ समास दिए हुए हैं, इनका विग्रह करते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर जिसका अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब सिर, अर्थात रावण। पंचानन, 5 है आनंद जिसके, हनुमान जी। षडानन, 6 है आनंद जिसके, दोस्तों गैस करके बताइए कौन आएगा। 6 है आनंद जिसके, अर्थात भगवान कार्तिकेय जी। चतुरानन, 4 है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। ब्रह्मा जी। पंकज, पंक में जन्म हुआ है जिसका, हुआ है जिसका, अर्थात कमल। दोस्तों कमल कीचड़ में ही खिलता है। गिरधर, गिरी को धारण करने वाला। श्री कृष्ण।
श्वेतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, अंबर मीन्स अंबर मतलब वस्त्र, विष्णु जी, विष्णु जी, श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, यहाँ पर दोस्तों वस्त्र भी लिख सकते हैं, श्वेत है अंबर जिसके, सरस्वती जी, चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, शिव जी, चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, चार है भुजाएं जिसकी, विष्णु जी, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण मैंने लिख दिया है दोस्तों। तो इस पूरे समास को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और वाच कर लीजिए ठीक तरीके से। श्री कृष्ण जी लिख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इस पूरे वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा। कल मैंने संधि का वीडियो अपलोड किया हुआ था और आज मैं ये समास का वीडियो अभी कुछ ही मिनट में अपलोड करने वाला हूँ। तो कमेंट कर करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इसी तरीके से आप लोगों को व्याकरण के और भी नए वीडियो मिलते रहेंगे। रस, छंद, अलंकार और 10वीं 12वीं की जो ग्रामर है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की ग्रामर है, हिंदी व्याकरण है, वो सब आपको इसी तरीके से वीडियो में और लाइव क्लासेस के द्वारा आगे भी मिलने वाली है। तो मेरे इस वीडियो को देख करके जरूर बताएं कि कैसा लगा, कमेंट करें, शेयर भी कर दें और वाच जरूर करें, तभी आप लोगों का कुछ भला हो पाना है। बिना वाच किए आप जो है कोई भी चीज़ व्याकरण की सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो आप लोग जो है मेरे इस वीडियो को पूरा वॉच करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे चैनल का नाम है अथर्व इंग्लिश क्लासेस, जिसमें आपको मिलते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों के ही बहुत सारे वीडियो, इंग्लिश की मीनिंग, हिंदी के व्याकरण के वीडियो और भी जो है दूसरे वीडियो। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।